वेव लेंथ एक एक नंबर की आ जाती हैं चीज़ें बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में, दो डेफिनेशन पूछ लेते हैं हम, उसी को उसी से के हवाले से उतना देख लेते हैं जितना हमें इसकी बेटे ज़रूरत होती है। ठीक है, दो तीन बातें हम ऐड कर लेते हैं। पहली बात हम क्या करते हैं बेटे, पहले नंबर पे तो मैं एक बेटे लाइन लगा रहा हूँ और इस लाइन पे मैंने क्या किया बेटे, इस लाइन के साथ मैंने एक वेव बना दी। और वेव आपको पता ही होता है ना, क्योंकि बेटे एक मीडियम में हम अगर डिस्टर्बेंस काज करते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है बेटे। और इसमें ये वाली जो बेटे हमारे पास करस्त से करस्त तक का फासला डिस्टेंस हमारे पास अगर होगा, इसका नाम हम क्या रखते हैं बेटे, लैम्डा। और अगर बेटे ये ट्रफ से शुरू कर दो बेटे, कैसे कर, ट्रफ से, तो यहां से लेके निषेध से बेटे इस निषेध तक ले आऊं, फिर मैं नाम इसका क्या रखूंगा बेटे, फिर लैम्डा। बेटे ऐसे ही होगा ना, ये और नाम मैंने क्या इसका रख दिया बेटे, फिर लैम्डा। इसका मतलब है लैम्डा ये हो गया। और ये बेटे लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये देखो बेटे मैं इस जगह जाना था और इसको भी मैं सही कर देता हूँ, दुरुस्त कर देता हूँ, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। ये लैम्डा। और अगर बेटे दायरा पूरा हो जाता है, ये देखो मैंने यहाँ लगाया एक क्रस्ट एक ट्रफ, फिर भी लैम्डा हो जाता है। ये हो गया वेव लेंथ बेटे। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू दो बेटे एडजेसेंट या सक्सेसिव, एडजेसेंट या बेटे सक्सेसिव, दूसरा मैंने क्या कहा बेटे, सक्सेसिव crests or troughs क्रस्ट से या ट्रफ्स ऑफ ए वेव, एक वेव का बेटे इज कॉल्ड, उसका नेम बेटे हम रखते हैं कि ये वेव लेंथ है, उसे हम वेव लेंथ का नाम देते हैं। इट इज किससे जाहिर करते हैं, डिनोटेड, इसे जाहिर कर दिया जाता है डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा से जाहिर करते हैं, जिसको हम सिंबलाइज ऐसे करते हैं। ये पहली बात होगी बेटे। अब इसके साथ और क्या हम बताएं, थोड़ा सा यूनिट बताएं, एक आधा रिलेशनशिप बता दें बेटे। यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स क्या होंगे बेटे, ये वाले होंगे। नैनोमीटर होगा बेटे, एंगस्ट्रॉम होगा, और बेटे पिकोमीटर होगा, पिकोमीटर एटसेट्रा। मीटर भी हो सकता है, मीटर में भी होती है बेटे, चलो मैं मीटर भी लिख देता हूँ। मीटर्स में भी होती है ये रेडियो वेव वगैरह, तो बेटे मीटर ये वाली बेटे हमारे पास इसके यूनिट आ गए। और एक बेटे एक रिलेशन देखना है हमने, जो हमें ये सिखा दे कि लैम्डा का ताल्लुक एनर्जी से कैसा है, उसका जिक्र भी हम हल्का सा कर देंगे, ताकि हमें उसके नंबर बेहतरीन बेटे मिल जाए। तो देखते हैं कौन सा यूनिट हम कैसे लिखें, क्या समझाएं, गौर करें बेटे। बेटे हमें पता है कि ई जो होता है ना बेटे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है बेटे। देख रहा हूँ ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक हो गया बेटे। बट हम देख रहे हैं बेटे ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। वजह हम कह रहे हैं बिकॉज वजह ये होती है बेटे, बट न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। ये न्यू की जगह लिखा है। अगर मैं दोनों कांस्टेंट खत्म बेटे कर दूं, कौन से कांस्टेंट है, प्लैंक्स क्वांटम बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, फिर क्या कहेंगे बेटे, एस चूंकि बेटे एच एंड एच बी एंड सी बोथ आर कांस्टेंट्स, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स हैं, बोथ आर कांस्टेंट्स, दोनों के दोनों कांस्टेंट्स हैं
बेटे सो इसलिए क्या होगा, इसलिए above expression becomes above expression बेटे कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखते हैं बेटे किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का बेटे हो जाएगा। और आपको पता है बेटे E is inversely proportional to lambda हो जाएगा। तो अगर लैम्बडा बड़ा हो गया एनर्जी में कमी, और अगर बेटे लैम्बडा छोटा हो गया एनर्जी में इजाफा। यही मतलब हुआ ना बेटे, इसका मतलब तो ये बना। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब है, क्या मतलब है बेटे, इट मीन्स लॉन्गर द वेवलेंथ, जितनी बेटे वेवलेंथ बड़ी होगी, जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी बेटे लेस द एनर्जी, लेस द एनर्जी, उतनी एनर्जी में कमी होगी। एंड वाइस वर्सा, और बेटे इसका उलट भी होगा, वाइस वर्सा इसका उलट भी होगा। तो जी पहली बात तो कवर हो गई। दूसरे नंबर पे आगे बेटे फ्रीक्वेंसी देखते हैं बेटे, फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारी बुक्स कैसे इसको लिख रही हैं, उसका बेटे हम जिक्र करेंगे फ्रीक्वेंसी का, और उसको डिफाइन बेटे करते हैं। एक पॉइंट में से बेटे 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स पास होते हैं बेटे, साइकिल्स की बात कर रहा हूं बेटे। ये साइकिल कह रहा हूं मैं, साइकिल आप समझते हैं, एक रस एक तरफ साइकिल, ठीक हो गया बेटे। और बेटे एक वेवलेंथ हमारे पास जरा है बेटे, वो छोटी वेवलेंथ के साइकिल देखना बेटे 1 सेकंड में ज्यादा गुजरेंगे या कम गुजरेंगे। तो ये बेटे छोटे वाले के तो ज्यादा गुजरेंगे, और ये पॉइंट है हमारा। और पर सेकंड गुजर रहे हैं, क्या होना बेटे, साइकिल्स पर सेकंड बेटे, पर सेकंड, सेकंड के ऊपर पावर में -1 दे रहा हूं, ये गुजरेंगे बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फ्रीक्वेंसी बेटे कहते हैं। देखते हैं बेटे द नंबर ऑफ वेव्स, ये हमारी बुक कहती है बेटे वेव्स। मैं वेव्स के साथ साइकिल लिखने लगा हूं वैसे, वेव्स साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो बेटे गुजरे, किस में से गुजरे बेटे, थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट में से गुजरे, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर इज कॉल्ड, उसका नाम हम रख देते हैं बेटे फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज, इसे जाहिर किया जाता है, इसे डिनोटेड बाई, इसे जाहिर किया जाता है बाई बेटे न्यू से, टेढ़े से, बी से, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, न्यू से, इसे न्यू से जाहिर किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई न्यू, इसे न्यू से बेटे जाहिर किया जाता है। ठीक हो गया, ये हो गई बेटे हमारी फ्रीक्वेंसी। अब क्या बताना रह गया, यूनिट बताना रह गया बेटे। यूनिट बताते हैं, क्या होंगे बेटे, हर्ट्ज होंगे, साइकिल पर सेकंड होंगे। तो यूनिट्स की बात बेटे हम करने लगे हैं कि यूनिट्स क्या होंगे। तो यूनिट्स इसके क्या होंगे, यूनिट्स बेटे होंगे, यूनिट्स इसके ये वाले दो लिखे जाते हैं नॉर्मली, साइकिल्स पर सेकंड, या लिखा जाता है बेटे आर हर्ट्ज, HERTZ, लेकिन उसको लिखते हैं HZ का। आपको कभी कभी ये भी लिखा हुआ नजर आएगा बेटे पर सेकंड, अकेला भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये इसके हो गए बेटे, हेनरी हर्ट्ज के नाम पे है, जिसने रेडियो वेव्स ढूंढी थी अल्टरनेटिव करंट में से, हर्ट्ज HZ में लिखा है बेटे। और फिजिक्स में यूज करते हैं, आपने देखा होगा फिजिक्स में तो F यूज करते हैं स्मॉल आजकल बेटे फ्रीक्वेंसी के लिए। अब क्या रह गया, यूनिट रह गया, रिलेशन रह गया, छोटा सा रिलेशन बना देते हैं ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि ये हमें अगर 2 मार्क्स में कभी हमसे जस्टिफिकेशन बेटे पूछ लें तो वो भी हम दे देंगे इंशाल्लाह, इस काबिल हम हो रहे हैं। और बेटे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इज इक्वल टू H न्यू। क्या मतलब हुआ, मीन्स बेटे इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मीन्स ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बेटे, मोर द एनर्जी ऑफ वेव, उस वेव की बेटे एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी बेटे। और बेटे एंड वाइस
वर्षा, या जो मैं बेटे सेंटेंस कह रहा हूं इसका उलट। लो जी ये भी हो गया। अब तीसरा देखना है बेटे वेव नंबर। इसमें से भी पूछ लेते हैं ज़रा, वेव नंबर में से भी, वेव नंबर के बारे में भी पूछते हैं। तो वेव नंबर, वेव नंबर हमारे पास बेटे क्या है बेटे, एक हमने फासला ले लेना है, फिक्स कर लेना है, और उसके अंदर वैसे तो हमारी वो कहती है कि जी आपने वेव्स ढूंढनी है। वेव्स नहीं ढूंढनी बेटे, हमने क्या करना है बेटे, हमने असल में साइकिल देखने हैं कितने। ये देखो बेटे मैंने ये इलाका बराबर ही है ना बेटे, दोनों में बराबर बना लिया है। ये देखो बेटे एक में मैं क्या कर रहा हूँ, एक में मेरे पास वेव जरा बड़ी है, वेव लेंथ वाली है, ठीक है। तो साइकिल कितने बन रहे हैं बेटे, सिर्फ 2, और उसी फासले पर मीटर में या किसी में भी 1 मीटर में। और इसमें देखो बेटे क्या हो रहा है, वेवलेंथ जरा छोटी है और साइकिल्स की तादाद ज्यादा है। गौर कर लो, फासला बराबर था दोनों हमने दिया। इसका मतलब है जब लैम्बडा बड़ा होता है तो फिर वेव नंबर छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्बडा बड़ा हो जाए फिर क्या होगा, जरा ध्यान रखना बेटे। आप अभी देख रहे हैं बेटे क्या डेफिनेशन हम करें बेटे, नंबर ऑफ हमारी बुक के मुताबिक तो वेव्स हैं, लेकिन हम कहेंगे साइकिल पर यूनिट लेंथ, एक खास लंबाई में बेटे, द नंबर ऑफ वेव्स कह रहा हूं एज पर बुक, लेकिन साथ में अपनी मर्जी भी थोड़ी सी कर रहा हूं, साइकिल्स प्रेजेंट जो मौजूद हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में, लंबाई में, इलाके में, ठीक है बेटे। इस कार्ड उसका नाम बेटे हम रख देते हैं वेव नंबर, उसका नाम वेव नंबर हम रखते हैं। इसको किससे जाहिर बेटे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसे जाहिर किया जाता है न्यू के ऊपर लाइन, न्यू बार, इसे न्यू बार से जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले का न्यू बार छोटा है और बेटे इस वाले का न्यू बार बड़ा है नीचे वाले का बेटे। फासला दोनों का बराबर था, फासला दोनों का बेटे, लेंथ जो थी वो लेंथ दोनों में बराबर थी। ये बेटे न्यू बार ऊपर बेटे आ गए। अब हम देखते हैं बेटे ये किसके बराबर होता है और इसका रिलेशनशिप क्या है, इसके यूनिट क्या है, ये सारी की सारी बातें बेटे हम देखने लगे। गौर करिएगा बेटे। अब हम देख रहे हैं बेटे इसके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स बेटे, यूनिट्स इसके बेटे होंगे, यूनिट्स इसके होंगे ये वाले बेटे, पर मीटर, पर सेंटीमीटर एटसेट्रा। अब एक रिलेशनशिप भी तो देना है बेटे, रिलेशन एक देना है जिससे कुछ बात हमें समझ भी आ जाए, फेस की एनर्जी का क्या ताल्लुक है और किस तरह की बातें हैं वो भी तो हमें पता लग जाए बेटे। देखते हैं ये बेटे पहली बात मैंने लिखी है कि न्यू बार जो होता है ना बेटे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा होता है। अगर लैम्बडा बड़ा हो जाए तो बेटे वेव नंबर छोटा हो जाता है। ये भी कर लो बहुत है, अकेला भी कर लो तो बहुत है, लेकिन बेटे मुझे ये बताएं कि अगर मैं लिख दूं E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू लिख दूं, फिर क्या उसमें कोई जवाब लिखा जा सकता है बेटे, उसमें कोई जवाब लिखा जा सकता है। देखते हैं बेटे, हम लिख रहे हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैंने एच न्यू लिखा और न्यू की जगह क्या लिख दिया बेटे, बट, लेकिन हम कह रहे हैं न्यू जो होता है ये तो C ओवर लैम्बडा होता है। तो लिख रहा हूं बेटे E इज इक्वल टू H, फिर कौन है बेटे C ओवर लैम्बडा, इसी को थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं, इज इक्वल टू HC इनटू 1 ओवर लैम्बडा बेटे। बट 1 ओवर लैम्बडा जो था किसके बराबर था, ये बेटे न्यू बार के बराबर था। तो जवाब क्या हमारे पास आ गया, E इज इक्वल टू HC और न्यू बार। मुझे बताओ बेटे E और न्यू बार का क्या ताल्लुक हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये E है हमारे पास और ये हमारे पास न्यू बार है। तो मुझे बताओ बेटे न्यू बार बड़ा हो गया तो एनर्जी बढ़ गई। मीन क्या मतलब बना बेटे, मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, ग्रेटर न्यू बार
more energy and vice versa, और बेटे इसका उलट vice versa इसका अपोजिट। लो जी ये बात हमारे सामने आ गई। ये वेव नंबर की भी हमने डेफिनेशन बेटे कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटे, बड़ा 4 मार्क्स का है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम भी इसे कहते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को। बेटे बोहर्स मॉडल, पॉपुलर नेम इसका बेटे बोहर्स मॉडल ऑफ, ऐसे तो ये है हाइड्रोजन एटम का, लेकिन बेटे इसके बारे में ख्याल ये था कि ये हर चीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा, हर एटम पर हो जाएगा, लेकिन हर पे होता नहीं है बेटे। तो ये बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात बेटे हम करने लगे हैं। देखते हैं इसको बेटे बोहर ने प्रपोज किया था और बेटे किस काम के लिए बेटे, बोहर, नील बोहर उसका नाम है बेटे, तो मैं सिर्फ बोहर लिख रहा हूं। बोहर प्रपोज पेश किया, प्रपोज दिस मॉडल, इस मॉडल को बेटे उसने पेश किया किस काम के लिए, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी समझाने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताने के लिए, एंड टू रिमूव, और रिमूव करने के लिए क्या बेटे, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसकी खामियां सही करने के लिए, ठीक है बेटे। और किसके लिए पेश किया गया, मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए। मेन पास्टुलेट्स इसके क्या थे, मेन पॉइंट्स इसके क्या थे, द मेन पास्टुलेट्स, points, main concepts or points of this model are, of this model, इस मॉडल के मेन पॉइंट्स ये वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से बेटे इसके पॉइंट्स। नंबर 1, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरों में घूम सकता है, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रॉन कहां घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन बेटे रिवॉल्व कर सकता है इन सर्कुलर पाथ, गोल दायरों में, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, कॉल्ड, जिसे कहते हैं ऑर्बिट, जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं। आजकल इसको शेल भी हम कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। हर ऑर्बिट जो होगा बेटे उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी और एक खास नंबर भी उसको अलॉट होगा। नंबर 2 बेटे देखो, ईच ऑर्बिट, हर जो ऑर्बिट है, हैज फिक्स्ड एनर्जी। जैसे पहला ऑर्बिट होगा उसकी कम एनर्जी होगी, उससे अगले पे कौन ज्यादा होगी, उससे अगले पे ज्यादा होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी। एंड और बेटे क्या है, एंड डेफिनेट क्वांटम नंबर, एक लेबल क्वांटम नंबर, एक डेफिनेट क्वांटम नंबर जो है इज असाइंड टू इट। असाइंड कहते हैं अता करना, असाइंड टू इट, और इसे एक डेफिनेट क्वांटम नंबर उसे असाइन किया हुआ होता है, उसको कहते हैं वैसे आजकल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसे असाइन किया हुआ होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा ना वो एनर्जी देगा ना वो एनर्जी लेगा, एज लॉन्ग एज
एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन, जब तक बेटे इलेक्ट्रॉन रिमेन इन सेम ऑर्बिट, रहेगा इन सेम ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा, इट नाइदर, ये ना देगा बेटे, नाइदर अब्जॉर्ब नॉर एमिट एनर्जी, नॉर नाइदर नॉर वाला, नॉर एमिट एनर्जी, ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। इसका मतलब एटम तो स्टेबल है, जब उसने एनर्जी देनी नहीं, शायद छोटा भी नहीं हो सकता बेटे, फिर वहीं रहेगा। ठीक हो गया बेटे, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा ना एनर्जी देगा ना लेगा, और जब बेटे नीचे से जंप करके ऊपर जाएगा फिर। नंबर 4, चौथा नंबर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स अप, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर, जंप्स अप, जब ऊपर जाएगा जंप करके, किधर से किधर जाएगा बेटे, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से टू हायर ऑर्बिट जाएगा, हायर ऑर्बिट जाएगा, इट अब्जॉर्ब, ये ले लेगा, इट अब्जॉर्ब, ये लेगा वन क्वांटम एनर्जी ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, वन क्वांटम एनर्जी ले लेगा ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी खास होगी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी खास होगी। और जब बेटे इलेक्ट्रॉन जंप करके डाउन आएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन, जब इलेक्ट्रॉन बेटे जंप करके बेटे जंप्स डाउन, डाउन का मतलब है ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे, कहां से बेटे, फ्रॉम हायर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से कहां जाएगा, टू लोअर ऑर्बिट, टू लोअर नीचे वाले शेल में जाएगा, ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जाएगा। क्या करेगा ये बेटे, एक क्वांटम एनर्जी एमिट कर देगा, एक क्वांटम एनर्जी एमिट कर देगा, ये एमिट कर देगा, एमिट्स, अब्जॉर्ब्स, इधर एस कर लेना, अब्जॉर्ब्स, एमिट्स एनर्जी, कितनी एनर्जी बेटे, वन क्वांटम एनर्जी, एक क्वांटम एनर्जी जो है वो क्या करेगा, एमिट कर देगा, क्वांटम एनर्जी ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, जिसकी बेटे फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, खास होगी बेटे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी खास होगी। द emitted एनर्जी कैन बी गिवन एज, जो emitted एनर्जी है बेटे, emitted एनर्जी कैन बी गिवन एज, emitted एनर्जी जो है कैन बी गिवन एज, उसे इस तरह दिया जा सकता है, क्या लिखेंगे बेटे, डेल्टा E2 माइनस E1, E2 E1 कौन है, ऊपर वाला शेल नीचे वाला शेल, तो मैं लिख रहा हूं बेटे डेल्टा E इज इक्वल टू E2 और बेटे E1 का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया h न्यू के बराबर। E2 किसकी एनर्जी है, ऊपर वाले ऑर्बिट की, E1 एनर्जी किसकी है, नीचे वाले ऑर्बिट की, और एनर्जी जो बेटे डिफरेंस है ऑर्बिटल्स का वो क्या है, E2 और E1 का वो डेल्टा E। यहाँ पे डेल्टा E कौन है बेटे, यहाँ पे बेटे ये 3-4 चीजें हैं, गौर करो बेटे, ये डेल्टा E कौन है, हमने कहा ये है एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट्स, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स का एनर्जी का डिफरेंस है। और बेटे ये कौन है, E2 कौन है, हमने कहा E2 असल में है एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ हायर, दोनों में से जिसका नंबर ज्यादा है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी। और बेटे E1 कौन है, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट की एनर्जी।
और बेटे फ्रीक्वेंसी कौन है? ये बेटे न्यू कौन है? आपको पता है इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एच तो आपको वैसे ही पता है। ये कौन है बेटे? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी फिक्स है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? जो एनर्जी इमिट हुई है, खारिज हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? खास है। इसका मतलब रिलीज जो एनर्जी है वो खास एनर्जी बेटे निकली। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एनर्जी लॉस हुई है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की है। और लास्ट बात बेटे हमने लिखी है नंबर 6। ठीक है बेटे, जो एनर्जी निकली है वो कितनी निकली है मैंने ये मैं शो कर रहा हूं बेटे। एनर्जी इमिटेड, जो एनर्जी खारिज हुई है, is of definite frequency, उसकी फ्रीक्वेंसी खास है। सो इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। लास्ट हमारी बात बेटे हो गई कौन सा? 6 नंबर। ठीक है बेटे, द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम, जो दायरवी मोमेंटम है, दायरे वाला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में इज गिवन बाय mvr is equal to nh/2 पाई। यहां पे ये वाला जो m है ये बेटे चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम साथ ही चेंज हो जाएगा। पर n कौन है? शेल का नंबर। वेयर n कौन है बेटे? शेल नंबर है। वेयर n इज शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर है। और वो ऑर्बिट नंबर है कौन? वो बेटे ऑर्बिट नंबर कौन है? तो हमने कहा n असल में होगा बेटे 1 होगा, पहला शेल होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, और लेकिन 1.5 2.5 नहीं होगा। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम कैसा है? क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम कौन है बेटे? क्वांटाइज्ड। फिर कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कैसा है? क्वांटाइज्ड। थैंक यू।